वैसे अदरक डाल दिया था ना। क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? इधर क्या क्या था ये? कौन? ये कपड़े गंदे करके क्या है? अरे साहब क्या साहब, शर्म नहीं आती है? चाय के अंदर है ना। बकवास। साहब मेरी बात सुनो एक बार। क्या 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 बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है? एक तो सारे कपड़े खराब कर दिए हमारे। पागल हो रहा है क्या? हैं? दिमाग खराब करके धर दिया। इधर आओ। ऐसे ऐसे नौकर रख रखे हैं क्या तुमने? ये झाड़ू मार रहा है, क्या बदतमीजी है ये? अरे क्या अरे कर रहा है? मेरी बात, हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को झाड़ू मारने की? हैं? अरे झाड़ू ऐसे नहीं मारी, उस चाय के अंदर है ना, क्या इसने चाय क्या उस चाय रुक के जा अंदर एक बार। बकवास कर रहा है। चलो हमें पीनी नहीं, है, नहीं, हम दूसरे रेस्टोरेंट में चाय पी लेंगे। मेरी बात सुन, पहले वो क्या कह रहा है उसकी बात सुन। अरे क्या कहेगा ये? नहीं, कोई पागल आदमी है, पागल हो रखा है। कैसे पागल लोगों कोई को बात रख नहीं। रखा है तुमने? मैं बोल रही हूँ ना दूसरे रुको, रुको। रेस्टोरेंट में मैडम, पियेंगे चाय। कोई बात अरे नहीं। चलो ना, मना कर रही हूँ ना, आप मैं अच्छी सच वाली सच चाय बताओ। पियेंगे। क्या देखो, हो गया? तुमने बात सुन। चाय में जहर मिलाया है ना? क्या? बोलो, तुमने चाय में जहर मिलाया ना? आप मेरे मालिक हो, आप सच सच बताओ। तू नौकर है, नौकर की तरह रह, अपना काम कर। हाँ मालकिन, मैं नौकर हूँ, लेकिन आपको अपने बच्चों की कसम, आप सच सच बताइए, इसमें जहर था या नहीं? आपने जहर मिलाया था या नहीं? अरे चलो यहाँ। रुक, मुझे बात करने दे। तुम कर, नहीं नौकर से निकाल दूंगी। क्या तूने चाय में कुछ मिलाया है? मालकिन, आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप इनको सच सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं मिला। आपने मेरी आंखों के सामने उस चाय में उस 2 चाय बनाना अदरक वाली। जी बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। सुनो, ये राइट वाले कप में ना ये मिला देना। ये क्या है जी? अरे आपको उस पास से क्या मतलब है? नहीं, उस नहीं, काम के मैडम, मैं आपको पैसे दूंगी ना। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। तेरे को जैसा बोला है ना वैसा कर। तेरे को बोल दिया ना राइट वाले कप में डाल देना। पकड़ इसको। क्या पता इसमें जहर हो, हमें पुलिस पकड़ कर ले गई तो हम क्या करेंगे? अरे आप तो बुरा मान गए, बस छोटा सा ही तो काम है। नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं। ये क्या है मैडम? अरे रखो ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं होता, कहीं और से जाके ले लो चाय। कम लग रहे हैं क्या? नहीं होता ना ऐसे। अरे पकड़ो ना। नहीं 1000 रुपए। मैडम। पकड़ो ना। नहीं, ऐसे नहीं होता, कहीं और जाके चाय ले लो। देखो, उसके हाथ में अंगूठियां दिखाई दे रही है ना, उसमें से एक अंगूठी तुम्हारी। अब चुपचाप से चाय बना लो। ठीक। मालिक, वो कैमरे लगे हुए हैं, आप कैमरे की फुटेज चेक कीजिएगा, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि मुझे धिक्कार हो रहा है कि मैं ऐसे मालिकों के नीचे नौकरी कर रहा हूँ जो बेईमान हैं। इन्होंने इनकी जेब में 500 के 2 नोट दिए उन्होंने, और जो अखबार की कटिंग में जहर की पुड़िया दी है वो भी चाय के काउंटर पे है। आइए आपको दिखाता हूँ। चलो। ये देखिए, इस कागज के टुकड़े में जो आपके साथ लेडीज थी, उसने कुछ लेके आई थी और मालकिन ने उसमें मिलाया था चाय में। अरे ये तो सच में जहर है। हाँ जी। शर्म नहीं आई तुझे? मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। क्या हुआ? अर्चना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने जहर मिलवाया मेरी चाय में। जी कैसे बात कर रहे हो आप? भला मैं आपको जहर क्यों देने लगी? ये बुढ़िया तो पागल हो गई है। अरे नहीं, मैं जो कैमरे की जो फुटेज है ना वो देख के आया हूँ। तूने उस चाय वाली को जहर दिया और उसने चाय में डाला, ऐसा है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आप इतना मेरी प्यारी अर्चना, आप ऐसा काम कर सकती हो? शर्म नहीं आई तुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बकवास बंद कर। अपनी लिमिट में रहे। और हाँ, तू कोई पति नहीं है मेरा, समझ में आई तुझे? अपनी उम्र देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। तू मुझे डिजर्व करता है क्या? किस एंगल से तू मेरा पति लगता है? वो तो मैंने मेरे पिताजी की बात मान ली, उनका मान रख लिया। और हाँ, तुझ पर 2 पैसे थे, बस इसीलिए मैंने तुझसे शादी करी थी। आगे बात समझ में? पर मैं अगर तू इतना ही जानती थी
तो मुझे पहले बता देती। मेरे साथ रहने का ये नाटक क्यों करती थी? क्योंकि तेरे पास पैसे थे, वो दौलत थी जो मुझे चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुझसे सिर्फ शादी की थी। अब मिल गई वो दौलत, अब मैं तुझे पुलिस में दूंगा और तुझे मैं आज ही डिवोर्स देता हूं। बदमाश कहीं की, दिमाग खराब करके रख दूंगा तेरा। मैं अभी कॉल करता हूं पुलिस को। ये पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? अरे धमकी नहीं, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। बकवास तुम भी हाँ, मत करो। अभी मरे बताता तो नहीं हो हूँ। ना? यो shut up! मरे तो नहीं हो ना? जिंदा खड़े हो ना? हाँ हाँ, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? मेरे पास सारे सबूत है, मेरे फोन में आ चुके हैं। किस चीज का सबूत है? फोन मुझे दे दो। मनोज, ये फोन मुझे मुझे दे ज्यादा नहीं। दो। अपनी चुप। आवाज नीचे रखो। चुप। अपनी आवाज नीचे रखो। तुम फिलहाल मेरी बीवी हो। बीवी नहीं हूँ मैं तेरी। मैंने You तुझे shut up! कभी अपने पति मैंने तुझे कभी अपना पति माना ही नहीं है। फोन मुझे दे दे। मैं बोल रही हूँ, फोन मुझे दे दे। मैं ये कह रहा हूँ साइड में हो जा। मनोज, क्या है? हट! बाबा मुझे माफ कर दो, और आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ आपकी वजह से। बाबूजी, मैंने तो सिर्फ अपना इंसानियत का फ़र्ज अदा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं बाबा, आज आपने जो काम किया है ना, वो कोई भगवान का फरिश्ता ही होता है जो ऐसे काम करता है। लेकिन बाबूजी, मैं एक बार बिटिया से बात कर सकता हूँ क्या? बिटिया, बिटिया, तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ पर हर दूसरा इंसान पैसे के लालच में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो रिश्ते नातों का कोई वजूद नहीं जानता, सिर्फ पैसा। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, पैसा तो हाथ का मैल है, और आज है कल नहीं, और कल नहीं तो परसों आ जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ पैसे के लिए ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं लगाई। इनके परिवार वालों ने, आपके परिवार वालों ने, मुझे नहीं पता किस तरीके से तुम लोगों का रिश्ता किया, लेकिन जो रिश्ता बनाया है वो ईश्वर की मर्जी से बनता है, और इस रिश्ते को संभालना आप लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है। आपकी गलती है, और ये हो सकता है आपको माफ़ कर दे, लेकिन ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा बिटिया। होश के तो अपने इस गृहस्थ जीवन को ऐसे ही चलाए रखो, मत अलग अलग हो, उसमें दुख होता है। ठीक कहा आपने काका, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मनोज, मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ कभी भी नहीं निभाया। लेकिन हाँ, आज से मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि कभी कोई नहीं बाबा, मैं आपके कहने पर इसे पुलिस में तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसे अपने पास भी नहीं रखूंगा। नहीं मनोज, कैसे बात कर रहे हो तुम? मनोज, मैं कहाँ जाऊँगी? मनोज प्लीज़, मनोज। बेटिया, जो इंसान कर्म करता है ना, उसका भुगतान उसको इसी जन्म में, इसी पृथ्वी में देना पड़ता है। और आप लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ कि वो पैसे के पीछे पड़े हुए हो। ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है ना, तो उसकी जिम्मेदारी है, वो आपको चूगा पानी, जो भी आपके परिवार का खर्च है, वो अपने आप देगा। सिर्फ आप अच्छे कर्म करते रहिए, लेकिन पैसे के लालच में आके किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। नरक में जाओगे अगर इस बिटिया की तरह सोच रखोगे तो। हरे कृष्णा।